नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और हाल ही में बहराइच में मूर्ति विसर्जन को लेकर हिंसा हुई थी, जिससे बहराइच समेत पूरे प्रदेश में सियासी माहौल बहुत गर्म हो गया था। प्रदेश के हालात बहुत तनावपूर्ण हो गए थे, लेकिन इसी हिंसा का कुछ लोग उस समय भी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे और आज भी लोग इसमें अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं, जिसको लेकर यूपी की पुलिस ने ऐसे शरारती तत्वों के लिए भ्रामक खबर फैलाने के लिए कड़ा रुख अपनाने की चेतावनी भी दी। लेकिन सत्ता का संरक्षण प्राप्त होने के चलते ऐसे लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वो लगातार प्रदेश में जहर बोलने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक नाम आता है नुपुर शर्मा का, जो करीब 2 साल पहले अपने एक विवादास्पद बयान के बाद राजनीतिक पटल से लगभग गायब हो चुकी थी। कई दिनों तक इन्होंने राजनीतिक वनवास झेला, क्योंकि उस समय इन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद देश भर में इनके खिलाफ विरोध शुरू हो गया था। अंततः बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निष्कासित कर दिया, जिसके बाद नुपुर शर्मा राजनीतिक हाशिए पर चली गई थी। ये जब भी बोलती हैं अक्सर जहर ही उगलने की कोशिश करती हैं। ऐसा ही एक बार फिर हुआ। नुपुर शर्मा ने बहराइच हिंसा को लेकर लोगों में नफरत बोने का काम किया, लेकिन जब मामला बढ़ा तो नुपुर शर्मा ने सोशल मीडिया पर माफी भी मांगी, लेकिन तब तक वो बात बहुत दूर तक निकल चुकी थी। हालांकि नुपुर शर्मा की तरह कुछ लोग ऐसे हैं जो बहराइच हिंसा पर सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं, लेकिन यही सवाल है कि आखिर ये लोग कौन हैं जो दो समुदायों के बीच नफरत का बीज बोने का काम कर रहे हैं, और आखिर इनको ये सब करने से मिल क्या रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो बिल्कुल सीधी और सपाट बात कहते हुए बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अखिलेश ने सीधा कहा कि बहराइच हिंसा को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये दंगा कराया। अखिलेश का सीधा बार जो है वो बीजेपी पर ही था। उन्होंने कहा कि सरकार को सारी जानकारी थी, बीजेपी के पास सब कुछ मौजूद होने के बाद भी प्रशासन ने वहां के लिए कुछ नहीं किया और दंगा करा दिया। और खासकर उन यूट्यूबर्स को, उन तमाम सोशल मीडिया के लोगों को जिन्होंने निष्पक्ष होकर के सच्चाई सामने लाने का काम किया। और सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते, इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। और जीरो टॉलरेंस की अगर बात थी तो आखिरकार पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी, पर्याप्त प्रशासन का इंतजाम क्यों नहीं था, और जो जानकारी में था प्रशासन को उसके बावजूद भी नहीं किया कुछ भी। मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा। 80 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब भारतीय जनता पार्टी जिसको चाहे उसको गिरफ्तार कर ले, पत्रकार साथी भी गिरफ्तार हो जाते हैं। अगर वो कोई सच्ची न्यूज चला दें तो फोन आ जाता है उनके पास, उनको बाकायदा ब्रेकिंग न्यूज व्हाट्सएप पे मिलती है कि आपको ब्रेकिंग न्यूज यही चलानी है जो व्हाट्सएप पे आई है। जिस तरीके से सरकारी वसीले का दुरुपयोग कर रही है, गरहेल की जनता के सामने किसी तरह का दुरुपयोग नहीं चलेगा। सामने से दुरुपयोग दिखाई देगा, लेकिन वही अधिकारी कहेंगे अरे जीत तो आप ही रहे हो, हम समर्थन आपका ही कर रहे हैं। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक प्रत्याशी नहीं। अभी चाचा ने जो कहा वो ठीक कहा कि उनके पास प्रत्याशी नहीं है, ढूंढ रहे हैं। नुपुर शर्मा एक बार फिर आग उगल के चर्चा में आ गई हैं। इस बार नुपुर ने ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर लोगों को भड़काने की कोशिश की, जिससे कुछ दिन पहले यूपी के बहराइच में तगड़ी हिंसा फैल गई थी। हिंसा इतनी व्यापक थी कि बहराइच के महसी इलाके के कई घर, दुकानें, अस्पताल और शोरूम आग की चपेट में आ गए। पुलिस के आला अधिकारी जब लखनऊ से बहराइच पहुंचे और मोर्चा संभाला तो वहां के हालात कुछ सामान्य हुए। हालात इतने खराब हो गए थे कि प्रशासन को इंटरनेट तक बंद करना पड़ा, सीमाएं सील करनी पड़ी, इलाके में भारी फोर्स और पीएसी बल तैनात करना पड़ा। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए लगातार कोशिश कर रही है कि बहराइच में फिर दोबारा हिंसा या कोई विवाद उठने ना पाए, लेकिन शायद कुछ कट्टरवादी लोग प्रदेश में अमन चैन कायम नहीं रहने देना चाहते हैं। तभी बहराइच जैसी संवेदनशील घटना को लेकर जहरीले बयानों से प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश लगातार करे जा रहे हैं। सुनिए नुपुर शर्मा को, देखिए कैसे झूठ परोस के लोगों को बेवकूफ बना रही हैं। सड़कों पे 35 गोलियां, नखून उखाड़ दिए, पेट फाड़ दिया, आंख निकाल दी। क्यों? दोबारा पूछूंगी, क्या झंडा हटाने के लिए हमारे देश का कानून
किसी की निर्मम हत्या करने की अनुमति देता है क्या? ये बहुत आम बात हो रही है। अपने से आगे सोचना पड़ेगा। देश के बारे में सोचिए पहला, सनातन समाज के बारे में सोचिए दूसरा। बहुत लोग घूमते फिर रहे गलियों में कहते हुए कि सनातन को बटेंगे तो हम मच्छर नहीं है और गंदी बीमारी नहीं है कि हमें मसला कुचला जाएगा। और तीसरा, अपने समाज में एक दूसरे के लिए आप जो साथ में बैठे हैं, अपने आस पड़ोस में बैठे हैं, कभी शांति से मैं इस महानुभाव के लिए, मैं इस भाई या इस बहन के लिए क्या कर सकता हूं, पहले ये सोचना शुरू कर दीजिए। मेरा कष्ट इस देश से, इस समाज से, हमारे धर्म से बड़ा नहीं है। परंतु जब तक जीवित हूं, शायद आपको याद दिलाती रहूंगी कि हमने उस समय आवाज उठा ली होगी तो आज परेशानी मेरे घर नहीं आती। इसको सोचिएगा। भारत माता की, भगवान परशुराम की, भगवान का जयकारा कर लीजिए, किसी और का नहीं करवा रही हूं। माँ पिताजी की हम अपमान नहीं सहन करते तो फिर भी भगवान है। भगवान परशुराम की, बांके बिहारी लाल की, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता और पार्टी से निष्कासित महिला नेत्री नुपुर शर्मा ने बुलंदशहर के खुर्जा में एक कार्यक्रम के दौरान बहराइच हिंसा में जान गंवाने वाले राम गोपाल मिश्रा को लेकर ये जो टिप्पणी की वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो गई। नुपुर शर्मा का ये बयान पूरे प्रदेश में आग की तरह फैल चुका था। नुपुर शर्मा ने खुर्जा में आयोजित एक ब्राह्मण महासभा के विप्र सम्मेलन में राम गोपाल मिश्रा की हत्या में बर्बरता का दावा किया और कहा कि क्या सिर्फ झंडा उतारने के लिए किसी शख्स को 35 गोलियां मार दी जाएं, उसके नाखून उखाड़ दिए जाएं, पेट फाड़ दिया जाए और आंखें निकाल ली जाएं, क्या ये सब कुछ करने की अनुमति कानून देता है? जबकि इस मामले को लेकर के प्रशासन ने पहले ही खंडन कर दिया था कि मृतक राम गोपाल के पोस्टमार्टम को लेकर जो अफवाह फैलाई जा रही है वो पूरी तरह से फेक है। मृतक के पोस्टमार्टम में नाखून खींचने, पेट फाड़ने, आंखें निकालने जैसी कोई बात है ही नहीं। इस झूठी अफवाह को कुछ गोदी मीडिया अपने पत्रकारों से मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, जिससे कि कुछ ही घंटे बाद वो लोग एक्सपोज भी हो गए। पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी करके इसका खंडन किया और कहा कि इस तरह की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। अफवाह तो बंद हो गई, लेकिन पुलिस ने इन चैनलों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। इसी मुद्दे को एक बार फिर से नुपुर शर्मा ने अपने भाषणों के जरिए समाज में जहर बोने की कोशिश की, लेकिन क्या यूपी की पुलिस नुपुर शर्मा पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई करेगा? फिलहाल अब तक तो नहीं की। आपको बता दें कि इससे पहले जब नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर के जो बयानबाजी की थी, उसका विरोध ना सिर्फ भारत में हुआ था बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को इनके बयान का विरोध झेलना पड़ा। कई मुस्लिम देशों ने इस बयान पर कड़ी निंदा जताई। तब मोदी सरकार ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निष्कासित करना पड़ा। सोचिए, बीजेपी के प्रवक्ता की जगह और किसी पार्टी के व्यक्ति द्वारा अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को विरोध झेलना पड़ता तो उसके साथ मोदी सरकार क्या करती? लेकिन उस समय भी बीजेपी ने नुपुर शर्मा को सिर्फ पार्टी से निष्कासित करके मामले में से पल्ला झाड़ लिया था अपना। वहीं नुपुर शर्मा एक बार फिर विवादों में हैं अपने बयानों को लेकर, जिसके बाद देश भर में उनके बयानों की आलोचना हो रही है। लेकिन योगी सरकार ने अभी तक इनके खिलाफ कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। लेकिन वहीं यही बयान अगर किसी मुस्लिम समुदाय के लोग या विपक्ष का कोई नेता जो है वो ऐसा बयान दे देता तो सोचिए उसके साथ क्या क्या होता। उस पर कितनी धाराएं लगती, कितने मुकदमे लगते और क्या पता वो ऑपरेशन लंगड़ा का शिकार हो जाता। लेकिन इन जैसे तमाम ऐसे कई नेता हैं जो लगातार इस तरह से एक समुदाय विशेष के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ यूपी की पुलिस कोई कार्रवाई करने को शायद तैयार है ही नहीं। हालांकि इस बयान के जमकर वायरल होने के बाद आखिर में नुपुर शर्मा ने शायद अब देखा कि उनका जो काम था वो हो गया। उसके बाद चुपके से आती हैं और अपने सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी करके माफी मांग लेती हैं। उनका झूठ जब बेनकाब हुआ, विपक्ष ने जब कार्रवाई की मांग की तो नुपुर शर्मा ने धीरे से माफी मांगकर मामले से किनारा कर लिया और प्रशासन ने भी सोचा कि अब माफी मांग ली है तो कार्रवाई क्या ही करना, माफी मांगने भर से अपराध खत्म हो जाता है ना। नुपुर शर्मा के इस बयान को विपक्ष ने मुद्दा बना लिया। कांग्रेस सपा ने नुपुर शर्मा के इस बयान की निंदा की और कड़ी कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ये बीजेपी वाली नुपुर शर्मा है, याद है ना इन्होंने क्या किया था। अब बहराइच पुलिस के खंडन और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद भी राम गोपाल मिश्रा की हत्या पर झूठ बोल रही हैं। 35 गोलियां, नाखून उखाड़, पेट फाड़, आंखें निकाल, ये फेक न्यूज फैलाकर नफरत भड़का रही हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने पुलिस अधिकारियों से सजा से मांग की, लेकिन इस पर क्या कार्रवाई हुई? खबर लिखे जाने तक
कोई जानकारी नहीं। वही मामले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि बीजेपी के नेता कितने शातिर होते हैं। ये बात आज इस महिला नेत्री के भाषण से पता चल गई। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में जो दंगे होते हैं उसमें मृतक राम गोपाल मिश्रा के साथ क्या क्या होता है, ये सब बहराइच पुलिस ने बताया है। परंतु इस महिला के द्वारा किस तरह से झूठ बोला जा रहा है। मैं तो योगी आदित्यनाथ से कहूंगा कि बीजेपी से कहूंगा कि अपने सैकड़ों लोगों की जान ले ली जिनका दोष बहुत थोड़ा सा था। विपक्ष चिल्ला रहा है कि जिसका जितना दोष है उसको उतनी सजा दो, लेकिन सत्ता में बैठे तानाशाहों को बिल्कुल समझ नहीं आया। आज जब बात अपने सर पे आई तो बात बड़े सलीके के साथ समझ में आई। सपा कांग्रेस इस मामले पर कार्रवाई की मांग कर रही है, लेकिन फिलहाल नुपुर शर्मा पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही कार्रवाई होने के आसार दिख रहे हैं। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4PM के साथ। धन्यवाद।